Welcome back to my channel Adil Badfani. Today we are going to discuss about question paper Cost Kashmir UET 2023. So let's start without wasting our time. The question was column match the column A and select correct answer. जो पहला था वो था फोटो सिस्टम. फोटो सिस्टम क्या है? फोटो सिस्टम एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है. इससे पता चला हमें ए का 3 आया तो ए और बी इसमें एलिमिनेट हो गई. अब हमने देखना है सी और डी में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है. दूसरा इसमें था फोटोक्रोम. फोटोक्रोम क्या होता है? फोटोक्रोम जो है वो एक क्रोमोप्रोटीन होता है. बी का 4 आया तो इसमें हमारा ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया तो आंसर हमारा सी आएगा. आगे देखते हैं ज़ेंथोफिल. ज़ेंथोफिल एक एसेसरी पिगमेंट होता है और जो फियोफाइटिन होता है ये क्लोरोफिल विदाउट मैग्नीशियम को हम फियोफाइटिन कहते हैं. डी का 1, इसलिए क्वेश्चन नंबर 93 का सी पार्ट आता आंसर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वेस्कुलर बंडल ऑफ ए मोनोकॉट रूट. मोनोकॉट रूट का वेस्कुलर बंडल क्या होता है? वो पॉलीआर्क होता है और एक्सार्क. द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इनमें से हमने करेक्ट कितने स्टेटमेंट है ये वाला पता करना था. सो द क्वेश्चन वाज मूवमेंट ऑफ water vapor from leaf to the atmosphere and diffusion of carbon dioxide from air into the plant can't occur simultaneously. देखिए इसमें ख्याल रखें ये जो कैन नॉट अकर है ये गलत है. अगर इसमें अकर होता तो ये ठीक आता है, इसलिए पहला जो है इसमें गलत है. दूसरा है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर इन फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल. बिल्कुल ठीक है. इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल साल्ट इन जाइलम इज यूनिडायरेक्शन. ये भी बिल्कुल ठीक है. याद रखना है फ्लोएम में बाई डायरेक्शन होता है और जाइलम में जो है ये यूनिडायरेक्शन होता है. और नेक्स्ट जो है फ्लोएम अंडरगो एट सिंक डज नॉट इन्वॉल्व द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी. बल्कि ये इन्वॉल्व करता है, एक्टिव प्रोसेस होता है. इस जिसमें ये दिया है कि ये नहीं करते इसलिए ये गलत है. और जो बेस्ट आंसर इसका जाएगा 2 और 3 जो है इसमें ठीक है और 1 और 4 जो है वो गलत है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था ये ट्रांसपोर्टेशन से था जो कि अब डिलीट हो चुका है. जो नेक्स्ट है बाइकाल्परली सिनकार्पस सुपीरियर गाइनोशियम इज फाउंड इन फ्लोरा. किसके फ्लोर में ये जो क्वालिटी ये जो दी गई है करेक्टरिस्टिक ये किस में होता है? ये सोलिनेसी फैमिली ये जो जितने भी फ्लोर्स आते हैं उनमें होता है. ये थोड़ा कुछ क्वेश्चन ब्लर है, सॉरी उसके लिए. अब हम देखें जो विच आर द फॉलोइंग आर इनकरेक्टली पेयर्ड. ये हमने अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस देखी होंगी 21 22 की इसी चैनल पे बनी हुई है, उसमें ये क्लियरली मैंने बताया कि हर साल इन टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही आता है. तो लेट्स थोड़ा इसको हम देख ही लेंगे. जो ये प्लांट हार्मोन है अगर इस साल भी इंशाल्लाह आए तो उससे आपको क्वेश्चन निकल. सो जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन होते हैं ये 5 होते हैं: ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड. इसमें पहले वाले 3 जो होते हैं ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन ये ग्रोथ प्रोमोटर होता है और वो जो इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड होते हैं वो ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं. तो इससे सबसे पहले हम ऑक्सिन में देखेंगे. ऑक्सिन के फंक्शन अगर हमने याद करने होंगे तो एक सिंपल सी ट्रिक जो मैंने बनाई है वो है एक्स मास पर आदिल ने सेलिना को रोज़ का फ्लावर दिया. या इसको हम एक बार फिर से अपनी अपनी ट्रिक के हिसाब से इसे याद रखिए क्योंकि ये जो है ये हर साल इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है. मैंने जो ट्रिक बनाई आप इससे भी याद रख सकते हो. एक्स मास पर एक्स मास से आएगा जाइलम डिफ्रेंसिएशन, पर से पार्थिनोकार्पी जो टमाटो में ये करता है. आदिल से आप याद रखेंगे एपिकल डोमिनेंस, या आप इस जगह और भी कुछ कर सकते हैं. जो इसको बाहर से सर्कल किया है इसका कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि जो ये है कैपिटल में उन्हीं का है. सेलिना से आता है सेल डिवीजन, रोजलेट से आता है रूटिंग इससे होती है, तो फ्लावर से फ्लावरिंग होती है पाइनएप्पल में. उसके बाद है जिब्रेलिन. जिब्रेलिन भी एक ग्रोथ प्रोमोटर है. मोर देन 100 जिब्रेलिन जो डिस्कवर किया है इसमें जो हम पढ़ते हैं वो है जिब्रेलिक एसिड जो फर्स्ट डिस्कवर किया गया था. इसमें हम याद रखेंगे सिंपल गबर से GBR गबर. इसके जो फंक्शन हम ऐसे याद रखते हैं GBR. जी से गन्ना, गन्ना मतलब शुगर केन. जी से ग्रेप्स और जी से गोभी जिसे हम कैबेज कहते हैं. गोभी में क्या करता है? फ्लावरिंग करता है. ग्रेप्स में इंटरनोड एलोंगेशन करता है और शुगर केन की जो भी
है वो यील्ड बढ़ाता है 20 टन पर एकड़ तक। उसके बाद बोल्टिंग में ये यूज़ होता है जिसका क्वेश्चन भी आगे आएगा आपको। बोल्टिंग में भी यूज़ होता है और बेवरेज इंडस्ट्री, बेवडे वाली इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। और आर से रोजेट हैबिट इससे होती है। उसके बाद साइटोकाइनिन्स के हमें याद रखने हैं। सेल डिवीजन शूट पार्ट में जो होती है, शूट्स में जो बर्ड्स होती है, लेटरल बर्ड्स होती है, डिले लीफ सेनेसेंस, ओवरकम एपिकल डोमिनेंस और एडवेंटिशियस शूट बर्ड फॉर्मेशन, ये साइटोकाइनिन्स की हेल्प से होती है। उसके बाद इथाइलिन, ये गैशियस होता है। इथाइलिन इन लार्ज अमाउंट वन टिश्यू, इथाइलिन कहाँ पे ज़्यादा मिलता है हमें? राइपनिंग ऑफ फ्रूट और जो भी टिश्यू सेनेसेंस विच आर गोइंग टू सेनेसेंस, वहाँ पे हमें इथाइलिन मिलता है। और जो हमें लिक्विड फॉर्म में हम जो इसको यूज़ करते हैं, इथेफॉन उसे कहते हैं। इसको आप रख सकते हैं ट्रिक से याद, EMF आपने फिजिक्स में सुना ही होगा। ई से इथाइलिन, एम से मोटा का मतलब है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जो होती है वो इसी से होती है। और स्वेलिंग ऑफ एक्सिस वो भी इथाइलिन की वजह से होता है। और एफ से फ्लावरिंग फ्रूट मैचुरेशन और फीमेलनेस, फ्लावरिंग होती है जो कि इसमें होती है कुकम्बर में, फीमेलनेस कुकम्बर में होती है। सो द लास्ट इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड में क्या आएगा? ABA। देखिए हमें एक ट्रिक से याद रख सकते हैं इसको। अब्बा जो होता है, अब्बा वालिद को कहते हैं। अब्बा क्लोज डोर इन स्ट्रेस, जब भी बाहर से कुछ स्ट्रेस का माहौल हो, दंगे चल रहे हो, तो अब्बा जो होता है वो डोर को क्लोज करता है। इसी तरह जो एब्सिसिक एसिड है, ये जो स्टोमेटा, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा जो करता है वो एब्सिसिक एसिड ही करता है। और जितने भी हमने ABA से हमने रखना है याद, AGA, ये होता है एंटी जिब्रेलिक एसिड। जितने भी हमने जिब्रेलिक एसिड के फंक्शन पढ़े उसका एंटी जो होता है वो यही होता है, एब्सिसिक। सो जो क्वेश्चन था हमारा यहाँ पे, जो हर साल इसमें क्वेश्चन आपने देखा ही होगा, इसमें इनकरेक्ट पीरियड देखना था हमें अभी पता चला ABA एब्सिशन में होता है, इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग में, ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस में, और यहाँ पे साइटोकाइनिन को किया है बोल्टिंग के साथ। लेकिन साइटोकाइनिन हमें पता है ये जिब्रेलिक एसिड की वजह से होता है, इसलिए आंसर इसका डी पार्ट आएगा। तो नेक्स्ट जो था उसमें पायरिक एसिड इन प्लांट सेल ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर्म। देखिए अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक होता विद प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है। लेकिन यहाँ पे एनारोबिक दिया है, तो एनारोबिक में होता है इथाइल अल्कोहल और CO2। यहाँ लैक्टिक एसिड भी, लेकिन यहाँ लैक्टिक एसिड के साथ CO2 दिया है, इसलिए हमारा जो आंसर जाएगा वो बी पार्ट जाएगा, इथाइल अल्कोहल एंड CO। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, ये जो एक डायग्राम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दी है टोबैको मोज़ेक वायरस की, इसके बारे में बताना था। जो 4 पार्ट दिए हैं इसमें से गलत कौन सा है? इसमें जो गलत है वो है, देखें, इट इज़ ए सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस, बिल्कुल ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है ये। इलांगेटेड रॉड लाइक है, ये भी ठीक है। न्यूमरस कैप्सोमियर होते हैं इसमें जो हेलिकली होते हैं, कैप्सिड बनाने में मदद करते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन इसमें अब जो पार्ट बी दिया है ये डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस, ये गलत है, इसका आंसर भी बी ही जाएगा। इसके साथ ही दूसरी डायग्राम दी गई है NCERT पे जो बैक्टीरियोफेज की है, मे भी इस साल उस पर क्वेश्चन आए, जैसे ट्रेंड देखा गया है, वो डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है। उसके बाद हम देखेंगे लाइकन जो है क्लोज एसोसिएशन किसका होता है? एल्गी जो फाइकोबियॉन्ट होता है, इसमें एल्गी को फाइकोबियॉन्ट कहते हैं। और फंगस, एल्गी और फंगस का जो एसोसिएशन होता है, फंगस माइकोबियॉन्ट होता है। ये क्या करते हैं? देखिए जो माइकोबियॉन्ट है ये हेल्प करता है अब्जॉर्प्शन में वाटर मिनरल और एनकरेज करता है। और जो फाइकोबियॉन्ट होता है, फाइकोबियॉन्ट जो एल्गी होती है वो फूड खाना उसके लिए तैयार करती है। उसके बाद ये NCERT के लाइन में दिया गया ओल्डेस्ट येट वेएबल सीड आर्किक टंड्रा से कौन है? ये ल्यूपिन आर्टिकस, पार्ट भी इसका आंसर जाएगा। देखिए जो कोकोनट मीट रिप्रेजेंट, ये भी कंटिन्यू इस टॉपिक पे, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता ही आता है, लास्ट 2 ईयर में भी है। इसमें कोकोनट मीट जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सॉलिड एंडोकार्प जो 3N होती है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा करेक्शन थी, कोकोनट मीट जो 3N होता है वो फ्री एंडो न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म होता है। और ये जो होता है मीट हमने देखने हैं, तो ये जो होता है वो सॉलिड एंडोकार्प होता है, इसलिए आंसर इसका जो जाएगा वो बी ही जाएगा। लेकिन जो 3N होता है वो ये होता है फ्री न्यूक्लियर पार्ट जो इसमें था।
और ये मुझे भी अपने टाइम पे गलत ही हुआ था, इसे ख्याल रखिए और इस पार्ट को ज़रूर पढ़ के जाएगा क्योंकि हर साल इसमें क्वेश्चन आता ही आता है। जो 103 क्वेश्चन था वो है इनकरेक्टली हमने करना है मैच। तो इनकरेक्टली जो हमें दिया है अवरी फ्रूट में होती है, ये हमें पता है, ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओव्यूल दिया है एंडोस्पर्म में, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके बाद ओवरी वाल जो होती है वो पेरिकार्प में होती है, ये ठीक है 3 पार्ट। और यहाँ पे न्यूसिलस दिया है सीड में, ये भी गलत है, बल्कि ओव्यूल जो होता है वो सीड में हो जाता है। और इसमें हमने देखना था इनकरेक्ट कौन कौन से है, तो इनकरेक्ट जो है इसमें 2 और 4 है। उसके बाद जो था दूसरा, देखें ये भी कंटिन्यू रिपीटेड, अगर आपने पिछली वीडियो भी देखी है उसमें भी मैंने बताया ऑटोगैमी और जिटिनोगैमी आर जनरली प्रिवेंटेड इन, किस में नहीं होती है। देखें जो ऑटोगैमी होती है वो होती है सेम फ्लावर इन सेम प्लांट में होती है। जेटनोगेमी होती है सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर होती है। लेकिन जो जीनोगेमी होती है वो होती है डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट फ्लावर। हमने देखना है प्रिवेंट किस में होती है, ऑटोगेमी और जिटिनोगेमी, ये दो किस में नहीं होंगी। देखो डायोसिस फ्लावर अगर होगा, डायोसिस फ्लावर क्या होता है, अलग अलग पेड़ पे जो फ्लावर होता है उसमें क्या होता है, ऑटोगेमी जिटिनोगेमी दोनों प्रिवेंट होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, पॉसिबल ब्लड ग्रुप इन प्रोजेनी फ्रॉम द पेरेंट विद ए एंड ए बी ब्लड ग्रुप। इसमें ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी हो सकता है। देखिए अगर इसमें एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो जाएगा, इसलिए थोड़ा शॉर्ट ही कर रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, करेक्ट सीक्वेंस हमने बताना था, फॉलोइंग सब्सटेंस हैड अप्रूव्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, जब ओरिजिन ऑफ लाइफ आई है ज़मीन पे तो उसमें करेक्ट ये करना था हमने, पहले अमोनिया, उसके बाद अमोनिया एसिड, प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद 107 जो है उसमें हमने देखना है आरएनए डिफ़र कैसे करता है डीएनए से। हमें पता है, देखो डीएनए जो है सबसे पहले तो शुगर ही है, ये डीऑक्सीराइबोस होता है इसमें, उसमें होता है राइबोस, एक तो आया इसमें शुगर में डिफ़र करता है, और नाइट्रोजन बेस। देखिए अगर डीएनए में देखें हम, इसमें होता है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। लेकिन जो आरएनए में होता है वो थाइमिन की जगह यूरेसिल होती है, इसलिए इसका पार्ट सी जाएगा आंसर। उसके बाद ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार इसमें आता है, इसको भी नजर देके जाएं। लैक ऑपरान इंड्यूस बाइंड टू इंड्यूसर किससे बाइंड होता है, रिप्रेसर प्रोटीन से। और जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है वो किससे बाइंड होता है, ऑपरेटर जीन से, इसलिए पार्ट भी जाएगा इसका आंसर। उसके बाद हमने 109 में देखा वायरस फ्री प्लांट कैन बी फाउंड बाय, वायरस फ्री प्लांट हम कैसे बना सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक कल्चर से। ये टिश्यू कल्चर उस टॉपिक से पढ़ के जाए, क्योंकि बाकी टॉपिक तो डिलीट हुआ है लेकिन टिश्यू कल्चर अभी है। उसके बाद हमने देखना था फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन के रिगार्डिंग जो कुछ स्टेटमेंट दिए इसमें ठीक कौन है गलत कौन है। पहला ही है स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योर कल्चर ऑफ ए सिंगल ऑर्गेनिज्म और सिंगल टाइप ऑफ सेल, ये गलत है। ये प्रोटीन होता है एक्सट्रैक्ट प्योर और मिक्सड कल्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल, ये ठीक है। प्रोड्यूस यूजिंग इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट और सीवेज वाटर, ठीक है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, बल्कि ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए सूटेबल होता है, इसलिए ये गलत है। और बेस्ट आंसर जो इसका जाएगा 2, 3 ट्रू, वो 1 और 4 पार्ट इसका फॉल्स। इसके बाद जो है देखें इसमें कन्फ्यूजन होती है, लेकिन ये द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग ग्लूकोज फ्रॉम फैट एंड प्रोटीन, जो हम ग्लूकोज और प्रोटीन से प्रोसेस होता है एनर्जी जो लेने का, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, ना कि ग्लूकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस तो सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में टूट रहा है वो जाके। और ये देखना हमने बीटी कॉटन है, एक्स जो होता है वो क्राइजीन होता है, जो जो इंटैक्ट इन सेल बट बिकम एक्टिव, जब एक्टिव कब होता है, जब एल्कलाइन यानी कि बेसिक मीडियम मिलेगा, जो कहाँ मिलता है, गट ऑफ सम स्पेसिफिक इंसेक्ट में मिलता है। तो उसको फिर पोलिसिस करके उसको इंसेक्ट को मार देता है, वो अलग कहानी है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा बी था, वो था लेडी बर्ग फीडिंग ऑन एपिड्स ऑन ट्री। इससे क्या होता है, इससे प्रीडेशन कहते हैं। कैक्टस ऑन हेज प्लांट, ये किसकी एग्जांपल है, ये एक पैरासिटिज्म की एग्जांपल है। माइक्रोराइजा पता ही है, माइक्रोराइजा म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल है। और वीड्स और क्रॉप्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो कंपटीशन होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें से करना था आइडेंटिफाई, जो एक्स है, एक्सोपैरामिडा बायोमास इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम है।
आंसर यही जाएगा। वाई का ख्याल रखें, इस बार वाई पे आ सकता है। जो ये है, ये बायोमास ऑफ स्मॉल स्टैंडर्ड क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। जो ग्रीन है गैसेज कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें क्या क्या होता है, CH4 होता है, N2O होता है, CO2 होता है और SF6 होता है इसमें। उसके बाद जो है हमने देखना है इन सीटू और एक्स सीटू, इस पर भी ख्याल रखें। देखें सीड बैंक जो होता है वो एक्स सीटू होता है, वो बोटेनिकल गार्डन भी एक एक्स सीटू प्रोसेस होता है, ये भी एक एक्स सीटू, लेकिन ये सीक्रेट ग्रो होता है। देखिए कोई कहीं पे कोई पेड़, जैसे हमारे हिंदू भाई होते हैं वो कहीं किसी पेड़ को, या हर कल्चर में वो किसी चीज़ को एक पवित्र जगह जहाँ माना जाता है उसी को फिर बाउंड्रीज लगा देते हैं उसी जगह। इन सीटू मतलब हुआ साइड पे ही हम उसको प्रिजर्व करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं। एक्स सीटू हुआ साइड से निकाल के कहीं एक जगह, जैसे हम बोटेनिकल, जैसे हम जोलॉजिकल पार्क होता है, जू जैसे होते हैं, मतलब जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं वहाँ से एक जगह से उठा कर एक जगह उनको जमा किया जाता है उसमें प्रोटेक्शन में। इसमें देखना स्पर्म में क्या क्या होता है। देखें स्पर्म में ऑटोसोम होता है, या तो एक्स होता है या तो वाई क्रोमोसोम होता है। उसके बाद जो मेंटेन, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम के लिए, ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये मेंटेनेंस एंडोमेट्रियम की रिस्पॉन्स होता है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए। ये थोड़ा क्वेश्चन एक दो विजिबल नहीं है, सॉरी फॉर दिस। देखिए मैं ऐसे ही बताऊंगा आपको पढ़ के, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कॉपर रिलीजिंग इंट्रासेप्टिव डिवाइस जो होती है, जो कंट्रासेप्टिव पिल्स हम लेते हैं, कंट्रासेप्शन का क्वेश्चन है ये, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। इसमें जो इन्हें हमें बताया है कि कॉपर रिलीजिंग क्या करता है। देखिए कॉपर रिलीजिंग जो होता है वो करता है स्पर्म मोटिलिटी को इनहिबिट करता है और फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म ही नहीं पहुंचेगा फर्टिलाइजेशन होगी ही नहीं, मसला ही ख़त्म। उसके बाद जो 120 था वो एमिनो सिंथेसिस, जो हम एमोनिक फ्लूइड जो लेते हैं, जो कि लीगली बैन है इस टाइम पे, क्योंकि इसमें फीमेल फिटिसाइड ज़्यादा होने लगा था, इंडिया में वो बैन है। तो इसमें कौन कौन सी हम बीमारियों को डिटेक्ट कर सकते हैं। देखें डाउन सिंड्रोम को भी कर सकते हैं, सिकल सेल डिजीज़ को भी कर सकते हैं, सिस्टिक फाइबर को भी कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं कर सकते हैं वो जॉइंटिस का उसमें पता नहीं चल सकता है। उसके बाद है टेक्निक ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इज़ बेस्ड ऑन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखें। जो DNA फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक है, इसी कंसेप्ट पे पिछले साल भी क्वेश्चन आया था 2022 में भी। उसमें क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म इन DNA सीक्वेंस। उसके बाद हमने करना है गैस्ट्रिक जूस कंटेन, ये डाइजेशन से था, ये अब डिलीट हो चुका है। उसके बाद ये जो है बिल्कुल मैंने पहले 2 वीडियो में इसको एक्सप्लेन भी किया है, कंटिन्यू इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है, ये ज़रूर पढ़ के जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नॉर्मल सेक्स क्रोमोसोम आर फाउंड, नॉर्मल किस में होता है, डाउन सिंड्रोम में। उसके बाद ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल से। इसमें दिया था पॉपुलेशन में 100 इंडिविजुअल है, हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ